हेलो टेंथ के प्यारे भाई एवं बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो जैसे कि हमने मैथ का क्लास स्टार्ट किया है, क्लास 10th का। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बोला है कि वो सारा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मैथ से। ठीक है, और मात्र 2 महीने में आपका इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी मेरे साथ कि आप 90 से अधिक अंकों को पार कर सकते हैं गणित में। ठीक है, और पूरा ही आसान भाषा में समझाया जाएगा यहाँ पर, और आपको प्ले लिस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट दे दिया जाएगा ताकि आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कौन वीडियो खोजें, पहले कौन देखे, इस सब का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, आप आराम से प्ले लिस्ट को खोलिएगा, एक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके मिल जाएगा। और ये जो है सारा चैप्टर का मिल जाएगा, यानी कि क्लास 10th के गणित में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, ठीक है, वो सारा चैप्टर का मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट। ठीक है, एक प्ले लिस्ट में। तो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखते हुए त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था। ठीक है, और त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पास कराने का क्षमता रखता है। अगर आप अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं और आपको रिवीजन करना है, ये तो आप चाह रहे हैं कि वो सब क्वेश्चन जाने कि कौन सब इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ बन करके देख सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो है त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति से 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केवल त्रिकोणमिति से, यानी कि यही समझिए कि पास इसी चैप्टर से आप हो जाइएगा। ठीक है, यही। अब देखिए, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था त्रिकोणमिति का परिचय, 3-4 लेक्चर ले चुका है इस पर। अब आज है 5वां लेक्चर, और जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं प्रूव्ड करने वाला सवाल, और वो भी 5वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन से। और इसके पहले 4 जो है चारों बता दिए थे, और कुछ कुछ जो फार्मूला था, फार्मूला को sin 30 डिग्री 60 डिग्री ये सबको भी क्लियर कर चुका है हमने। जो जो इंपॉर्टेंट था वो सारा कुछ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ये पांचों को जो है प्रूव्ड कर लेंगे आज, और पूरा ही आराम से करेंगे। अभी देखिए क्या है, सर्वसमीका कौशिक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके बनाइए इसको। ठीक है, प्रूव्ड करते हैं। कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 बटे में क्या है, कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस में, अच्छा माइनस में 1 है। ठीक है, तो -1 बराबर में क्या है, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यही है ना। ठीक है, अब देखिएगा इसको प्रूव्ड करना है। LHS बराबर RHS करना है, तो ये बराबर के इधर वाला साइड हो गया मेरा LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर वाला साइड हो गया RHS। अब चलिए इसको हम करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह का जब सवाल आएगा ना, हम क्या बोले थे कि अगर कॉसेक कॉट यहाँ पर रहता, ठीक है, कॉसेक कॉट 10 रहता, तो उसको साइन और कॉस के पद में विभक्त करते हैं, साइन और कॉस के पद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो साइन और कॉस का पद ही है, साइन और कॉस ही है, तो इसको कैसे बनाएंगे। और ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसका 60% आने का चांस है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को देखते ही मेरा दिमाग चकरा देता है कि बनाए कैसे। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है कि आप देखिए बीच में क्या है, बीच वाला जो भी है उससे भाग दे दीजिए आप पहले। बीच यानी कि साइन है ना, तो साइन ए से दोनों भाग दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में। तो साइन ए कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, प्लस में फिर माइनस में साइन ए बटे साइन ए। ठीक है, साइन ए से बीच में साइन ए है ना, इसीलिए साइन ए से भाग दे रहे हैं, 1 बटे साइन ए। ठीक है, उसके बाद नीचे में क्या है, कॉस ए, ऊपर में दिए अब नीचे में भी दे रहे हैं, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, प्लस में साइन ए बटे साइन है। ठीक है, और माइनस में 1 बटे साइन है। साइन ए से भाग लगाएं, अभी तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए कॉस बटे साइन हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉट पढ़े हैं। ठीक है, कॉट है, माइनस साइन बटे साइन 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में 1 बटे साइन है ना, 1 बटे साइन है, साइन बटे साइन को कटा करके 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 1 बटे साइन है को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं।
क्या सेपरेट कर ले भैया, तो ये cosec a और cot a को पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर cosec a प्लस में cot a माइनस में 1 बटे में नीचे जो है वही लिखना है। अब से नीचे जो है वही लिखना है। क्या है नीचे, cot a प्लस 1 माइनस में cosec a, यही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं cosec a प्लस में cot a। अब बताइए हमको -1, यहाँ 1 के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। एगो फॉर्मूला हम बताए थे कि cosec a और cot a से रिलेशन रख करके बराबर में 1 वाला क्या बताए थे कि cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a बराबर में 1 बोले थे, बताए थे। बताइए जरा, cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a बराबर में 1, तो 1 के जगह पे हम इसको लिख दिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है, ब्रैकेट से घेर दिए। अब नीचे में क्या है, अगर आप ब्रैकेट से नहीं घेरिएगा तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा भैया, तो e माइनस में हो जाएगा और e भी माइनस में हो जाएगा, जबकि यहाँ e माइनस से e माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। e टोटल 1 के जगह पर हम इसको पूरा पुट किए हैं, ठीक है, ब्रैकेट देना है। अब चलिए नीचे जो है वही लिखते हैं, क्या है नीचे, cot a प्लस में 1 माइनस में cosec a, यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको हम लिखते हैं cosec a, सॉरी यहाँ पर अटेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं cosec a प्लस में cot a माइनस, चलिए ये बड़की ब्रैकेट से ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो cosec a प्लस में cot a इंटू cosec a माइनस में cot a, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, a के स्थान पे cosec है और b के स्थान पे cot है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ये बीच में माइनस है, ठीक है, माइनस cot है, हो गया। उसके बाद नीचे में जो है वही लिखेंगे, नीचे में जो है वही लिखेंगे, तो cot a प्लस में 1 माइनस में cosec a। ई प्रश्न में बहुत बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है और बना ही नहीं पाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या किए हैं, अभी तक हमने साइन ए से भाग लगाया है, साइन ए से भाग लगा करके ई 1 को अलग लिख करके और 1 के जगह पर हम फॉर्मूला का यूज कर लिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ लिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे भैया, क्या कॉमन ले लेंगे, cosec a प्लस में cot a, cosec a प्लस में cot a यहाँ भी है, cosec a प्लस cot a यहाँ भी है, तो दोनों से क्या करना है, कॉमन ले लेना। cosec a प्लस में cot a कॉमन जैसे लिए, जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा, तो यहाँ पे तो 1 बचा, लेकिन ये माइनस है माइनस, उसके बाद यहाँ से तो e निकल गया लेकिन e बचा हुआ है ना, e क्या बचा है, cosec a माइनस में cot a, यही बचा है ना। देखिएगा अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा मेरे ख्याल से, नीचे में जो है वही लिखते हैं, वो कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं हम अभी, cot a प्लस में 1 माइनस में cosec a, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हुआ होगा मेरे ख्याल से कि cosec a प्लस cot a को जब कॉमन लिए तो यहाँ 1 कैसे है। अब देखो भाई यहाँ से सब को ले लिए तो यहाँ नहीं कुछ तो एक बचा, अब तभी ना हम इसको गुना करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा, अब फिर माइनस, अब फिर इसको गुना करेंगे इससे तो ई टर्म दोनों टर्म आ जाएगा, यानी ई वाला लाइन से ई वाला लाइन आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस में हो जाएगा cosec a माइनस में cot a। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहीं पर लिखते हैं, शायद मेरे ख्याल से दिख जाएगा आपको, हाँ बिल्कुल दिख जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cosec a प्लस में cot a इंटू, यहाँ पर गुना कर लेते हैं 1 माइनस से गुना कर लेते हैं cosec a माइनस गुना माइनस प्लस cot a, ठीक है बोलिएगा एक बार, और नीचे में जो है वही लिखेंगे cot a प्लस में 1 माइनस cosec a, ठीक है। अब देखिए cot a प्लस में है और 1 प्लस में है और cosec a माइनस में है, तो 1 प्लस में है, cot a प्लस में है और cosec a माइनस में है। आप यदि गौर से देखिएगा तो ई वाला टर्म और ई वाला टर्म दोनों सेम, ई वाला टर्म और ई वाला टर्म दोनों सेम है,
वन प्लस में है तो यहाँ भी वन प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है, कोसेक ए माइनस में, कॉट प्लस में है, कॉट ए प्लस में, ठीक है। अब चलिए ऊपर जो बच गया वही मेरा हो गया, क्या बच गया, कोसेक ए प्लस में कॉट ए। देखिए तो आरएचएस है, आरएचएस यही ना है, कोसेक ए प्लस में कॉट ए प्रूव्ड हो गया। तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आप यदि बना दीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो फार्मूला आपको अगर फार्मूला में दिक्कत हो रहा है तो लेक्चर 3 को देखिए आप, हाँ लेक्चर 3 को देखिए, सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। मात्र 15 से 16 फार्मूला है जिसको कि माइंड में रखना है, और वो भी ट्रिक्स के माध्यम से 3 टाइप में बताए हैं, ठीक है। आप लेक्चर 3 को देखिए ना, सब समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास, सभी दोस्तों के पास, ताकि जो है वो भी इस चीज को समझ सके और वो भी अच्छा रिजल्ट बना सके। तो ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरा आवाज स्पीड हो, ठीक है, समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है, कमेंट करना है कि भैया जी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है अगर 10 बच्चे का ऐसा कमेंट आ गया 10th का तो हम जो है लाइव क्लास ले लेंगे आप लोग का, और लाइव क्लास में आप लोग बताते रहिएगा कि हाँ जो है आवाज आ रहा है और बाकी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, स्पीड बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं। लेकिन हाँ 10 बच्चों का कमेंट आएगा तभी हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, जो बात है क्लियर है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि लाइव क्लास अगर ले लेंगे तो आपका जो रिजल्ट 400 बनने वाला है वो 450 सीधा पार हो जाएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बराबर में सेक ए प्लस में टेन है, यही है ना। चलिए इसको हम लोग प्रूव्ड करते हैं। क्या है, देखिए 1 प्लस साइन ए है और बटे में 1 माइनस साइन ए, यही है ना। चलिए हम दोनों को अलग कर लें, एलएचएस को अलग कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए अब बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, रूठे के अंदर रहेगा, ठीक है, रूठे के अंदर रहेगा। ये तो आप रूट के अंदर और रहने दीजिए ना, अंदर रहने दीजिए। 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका हरों का परिमेयकरण कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में जो है जस्ट ऊपर में उसी के बीच में प्लस वाला चिन्ह लेकर के कर देंगे, उसी से, लेकिन बीच में प्लस चिन्ह से लेकर के गुना कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं ऐसा, बोलो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, जब कटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 से हम किसी भी संख्या में गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों देखिए 2 बार गुना है, 2 बार गुना है, जिसका मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है गुना में, और नीचे में क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही है ना। देखिए अगर आप एक को मान लीजिए a और साइन ए को मान लीजिए b, तो a माइनस b, फिर ये क्या हो गया, a प्लस b, तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे और माइनस में साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए रूट तो रहेगा ये भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ रूट, अब इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए अगला लाइन में अलग अलग करते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगला लाइन लिखते हैं, देखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए थे, बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। तो यहाँ से यदि हमको निकालना होगा कॉस स्क्वायर ए, तो क्या निकल जाएगा, 1, और इस साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। इसीलिए तो बोल रहे हैं लेक्चर 3 को देखो यार, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग कर लेते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे में रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट और ई स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, अब बटे में ई कॉस स्क्वायर और रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। यानी कि कटने का अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, देखिए रूट के अंदर इसको 2 बार गुना लिखेंगे, तो 2 बार जब गुना रहेगा ए को तो बाहर निकल ही जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस, कॉस ए इंटू कॉस, तो कॉस ए बाहर हो जाएगा ना, कॉस से बाहर हो गया। अब चलिए अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बटे कॉस है, 1 बटे कॉस है प्लस में साइन बटे कॉस है, यही है ना, 1 बटे कॉस है साइन ए बटे कॉस है, यानी कि दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, दोनों को अलग अलग लिखनी है। अब अरे यार लघुत्तम लेगा इसका, कॉस है और कॉस का लघुत्तम लेगा ना, कॉस है, अब फिर 1 प्लस साइन आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब चलिए ये जब हो गया, अब क्या करेंगे, 1 बटे कॉस है क्या हो जाएगा, सेक है, क्योंकि सेक का उल्टा क्या है, कॉस है, कॉस का उल्टा सेक है, ठीक है। तो 1 बटे कॉस है तो सेक लिख सकते हैं, प्लस में साइन बटे कॉस को टेन लिख सकते हैं। देखो प्रूव्ड हो गया, आरएचएस बराबर प्रूव्ड हो गया। तो हम लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। अगर तुमको इस लेक्चर में दिक्कत हो रहा है तो समझो कि तुम तीसरा लेक्चर नहीं देखा है, फार्मूला वाला देखा ही नहीं है। फार्मूला वाला देखो और उसको लिखो भी, नोट भी करो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसको नोट करते जाओ, और यही तुम पढ़ करके चल जाना अपना एग्जाम में, देखना तुम्हारा सब क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि तुम अगर तेज बच्चा होगा ना तो 100 बटे 100 नंबर ला लेगा, अगर तुम पूरा कमजोर होगा फिर भी 80-90 से पार कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं क्या है। सात नंबर में क्या है देखिए जरा, है कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा, यही प्रूव करना है ना। चलो एलएचएस को सॉल्व करते हैं हम लोग, एलएचएस से चलते हैं, क्योंकि एलएचएस बड़ा है तो बड़ा चीज को छोटा कर सकते हैं जल्दी से, और छोटा चीज को बड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो चलो ये बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। कैसे करेंगे भैया, देखिए साइन थीटा और यहाँ साइन क्यूब थीटा कॉमन दिख रहा है ना, हमको कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा 1 और माइनस में यहाँ क्या बचा 2 और साइन एगो साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए। उसके बाद नीचे में अब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यही बचा ना, यही ना बचा, बोलो ना यार, यही ना बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, ये नहीं कि मैं इतनी सुंदर हूं क्या करें, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ देखो तुमको अगर आइडिया लग रहा होगा, साइन बटे कॉस आ रहा है ना, साइन बटे कॉस अगर हम किसी तरह से साइन बटे कॉस क्या हो जाता है 10, तो पूर्ण जा रहा है मेरा, लेकिन लफड़ा क्या है कि ई सब है 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो इसको कटाना है किसी प्रकार से, इसको कटाना है, कटा देते हैं। देखो ऊपर वाला को क्या करते हैं, लिखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे पुट करो तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं ये बता जरा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बटे में जो है वही लिखो ना, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब चलिए अब एक एक करके गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, देखिएगा जरा, साइन थीटा 1 माइनस 2 से गुना कीजिए, 2 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 गुना कॉस स्क्वायर
तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बटे में जो है वही लिखेंगे, बटे में क्या है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यही है ना। चलिए अब देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा को लिखिए पहले यहाँ पर, साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा किसमें है, प्लस में है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है। अच्छा 1 में 2 घट जाएगा, 1 में 2 घटेगा तो -1 बचेगा, तो -1 को यहाँ लिख दिए हम, ये 2 cos स्क्वायर को पहले लिख दिए, उसके बाद 1 में 2 घटाए तो -1 बचा, 1 में 2 घटाए तो -1, तो -1 लिख दिए। अब बटे में जो है वही लिखेंगे, बटे में क्या है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, मिला लीजिए आप, यही है ना नीचे में। देखिए अब ई वाला टर्म और ई वाला टर्म कट गया, वही तो कटाना था, वही तो कटाना था जिसका मुझे था इंतजार, यही ना, वो घड़ी आ गया, यानी कि कट गया दोनों, क्या बचा साइन थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया ये tan थीटा, तो देखिए पुर गया ना, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर में RHS। और देखो छोटू, ये सब सवाल में ये जो 10 सवाल है, ये 10 में एगो तो पक्का आएगा, 5 नंबर में पक्का है, तुम लिखवा करके ले लो, ठीक है। तो 5 नंबर तुम्हारा फिक्स है इस चैप्टर से, बस इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर का देखो, इसीलिए हम सब एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। और हालांकि हम ये भी गेस करके देंगे आपको कि कौन सबसे अधिक पूछने वाला है, ये तो 2026 के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम 3 ऐसा सवाल बताएंगे, और 3 में से एक 100% लड़ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए एग्जाम का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस जो जो पढ़ा रहे हैं उसको खाली क्लियर करते जाओ जिस तरीका से, इसको हम मिट रहे हैं अब, ठीक है। और 8वां नंबर पे चलते हैं। आठवां नंबर पे चलते हैं अब। चलो ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनेगा, 20 मिनट हुआ है और जो है हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है 8वां नंबर, यही ना। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन ए साइन ए, 8वां नंबर में है साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में है cos ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। अब बराबर में प्रूव करना है 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर है, यही है ना। अब RHS U है और LHS E है, तो LHS को हम सोल्व करते हैं, LHS को सोल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों है ना, कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कर रहे का कर ले a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से पहले जो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से पहले, अच्छा रुको ना, कर ही देते हैं, हाँ कोई दिक्कत ना है। नहीं तब हम सोच रहे थे का कि कोसेक ए को साइन ए के पद में लिखते, 1/sin ए लिखते, उसके बाद साइन ए का लघुत्तम लेते हैं, उसके बाद फिर करते, उतना नहीं जाना है। चलो ना ऐसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक, हाँ बिल्कुल बन जाएगा इसी तरह से, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस में इसका स्क्वायर करो सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू 2ab का मतलब 2 cos ए इंटू सेक ए, यही ना। चलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, चलो पहले लिखते हैं, ये तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम पहले आराम से इसको लिख देते हैं, डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए है, इसको और इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर
प्लस में इसको लिखो 2 इंटू साइन ए लिखो 2 साइन ए गुना कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए लिख सकते हैं ना प्लस अब ई वाला को लिखो 2 इंटू कॉस ए गुना में सेक ए को क्या लिखेंगे सेक ए को 1/cos ए लिखेंगे यही ना लिखेंगे जल्दी से बोलो यही ना लिखेंगे। अब फिर क्या लिखेंगे इसको लिखिए लिए इसको लिख ही लिए ठीक है। अब बचा क्या इसको हम लिख ही लिए इसको लिख ही लिए और ये भी लिखा गया ये भी लिखा गया यही दोनों ना बचा है ये दोनों को लिख लेते हैं प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए हो गया। इसको भी लिख दिए और इसको भी लिख दिए सबको लिख दिए ना। चलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर में 1 तो 1 लिख दिए प्लस में। अब साइन है कट गया तो 2 बचा प्लस अब यहाँ भी कॉस है कट गया तो 2 खाली बचा प्लस क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए यही बचा है ना। ठीक है इसको देखिए आप कैसे करते हो पहले इसको जोड़िए ना 2 दूना 4 1 5 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला हम पढ़े थे कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए ठीक है। अरे फार्मूला तो नहीं बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 ठीक है बोलो तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फिर प्लस इस सेक स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैसे भैया जी देखो सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है लेक्चर 3 में बताए हैं ठीक है इसीलिए देख लेना है लेक्चर 3 को। अब सेक स्क्वायर ए बराबर में यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 टेन स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा ना क्योंकि इधर माइनस में है तो प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया बोलो तो सेक स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर तो वही तो पुट किए हैं हम ना। अब चलो अब जोड़ो तो 5 1 6 6 1 7 हो गया प्लस में क्या है ये टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दो टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर है ये तो तुम पहले कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है कुछ लिखेगा सही है होगा ठीक है। तो देखो यहाँ RHS और LHS मेरा मिल गया ये पहले बताओ उनको जल्दी से देखो मिल गया ना RHS वही ना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस में कॉट स्क्वायर है तो मिल गया तो लिखेंगे अतः LHS बराबर में RHS क्या हो गया ये मेरा PROVED प्रूव्ड हो गया ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें है कुछ नहीं बस क्या करना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था इसमें भी और इसमें भी करके लगा करके उसके बाद जो है यहाँ पर भी फार्मूला का यूज हुआ कोसेक ए जो होता है वो उल्टा होता है साइन का तो कट गया ना। उसके बाद में फिर कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला का यूज किए कॉट से ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है फिर सेक में भी वही किए सेक स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है फार्मूला का यूज किए बस प्रूव्ड हो गया ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला 2 क्वेश्चन बचा हुआ है मात्र मेरा 9 और 10 यही ना तो 9 और 10 को जल्दी से कंप्लीट करते हैं उसके बाद लेक्चर खत्म हालांकि ज्यादा समय भी नहीं हुआ है हो जाएगा 10 मिनट में दोनों हो जाएगा ठीक है। तो बोलो ना यार ठीक है नून रोटी खाएंगे ठीक है जिंदगी संग ही बिताएंगे ठीक है। देखो पढ़ाई से बोरिंग नहीं होना है ठीक है पढ़ाई से बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होना है मस्ती में पढ़ना है और लाइव क्लास में और भी मस्ती में पढ़ाई होता है ठीक है। अब तुम लोग जल्दी से कमेंट करेगा 10 बच्चा जल्दी से कमेंट करेगा 10 गो बच्चा तो तुरंत हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे समझ रहा है कि नहीं। लाइव क्लास में और भी मजा से पढ़ने में मजा आता है ठीक है और मजा आता है पढ़ने लाइव क्लास में ठीक है। तो वैसे अभी जो है चलो अभी तुम लोग रिकॉर्डर देखो तो 9वां नंबर में क्या है सवाल देखो
क्या है नंबर नंबर में कौशेक कौशेक ए माइनस में साइन ए इंटू क्या है सेक ए माइनस में कौश ए, यही है ना। अब बराबर में क्या है, बराबर में क्या है 1 में tan ए प्लस में cot ए। देखो 10वां में 15 चैप्टर है, लेकिन 15 चैप्टर पढ़ना जरूरी ना है, 15 चैप्टर पढ़ना जरूरी ना है। तुम कुछ चैप्टर को पढ़ करके, कुछ की बहुत कम चैप्टर पढ़ करके तुम 100 में 100 नंबर ला सकता है, ठीक है। और वही सब चैप्टर को हम पढ़ाएंगे भी, क्योंकि अभी कम समय है तो वही चीज करेंगे, ठीक है। एकदम कम चीज में अच्छा रिजल्ट बनाना, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को भैया कैसे बनाएंगे, कौशेक ए माइनस साइन ए और इंटू में सेक ए माइनस में कौश ए, यही है ना। और पुराना है क्या 1/tan ए प्लस 1/tan ए प्लस cot ए, ठीक है। हम लोग एलएचएस को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले इसको साइन में बदल लेंगे, हम लोग साइन में बदल लेंगे। तो क्या लिखेंगे 1/sin ए लिखेंगे, माइनस में sin a/1 लिखेंगे, इंटू करेंगे ना। उसके बाद यहाँ पर भी 1/cos a लिखेंगे, 1/cos a लिखेंगे, माइनस में cos a लिखेंगे, cos a/1, ठीक है। अब चलिए अब लघुत्तम लीजिए, तो क्या हो जाएगा sin a लघुत्तम लेना होगा, साइन लघुत्तम लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर साइन कट गया तो 1 हो गया, माइनस में 1 से जब साइन में भाग देंगे, 1 से साइन में भाग देंगे साइन हो जाएगा, और साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉस और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे कॉस ए में तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे, ये मिला कॉस ए से, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जल्दी से बोल रहा हूं, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं, आगे कुछ दिख रहा है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, ठीक है। और गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, ठीक है। ये कॉस ए को बटे में लिखे हैं और इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब चलिए देखिए तो कुछ लगता है कट जाएगा ना, ई साइन ए से ई साइन ए और कॉस ए से ई कॉस ए, यानी कि ऊपर में बचा हुआ है कॉस ए और इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है, यही बचा हुआ है ना, ठीक है। तब हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, और आरएचएस को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या है 1/tan ए प्लस में cot ए, यही है ना। इसको साइन और कॉस के पद में लिखिए, क्या हो जाएगा 1 साइन को यदि लिखेंगे तो साइन, अरे भाई इसे लिखो 1/1 बटे में tan के जगह पे साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस में कॉस ए के जगह पे कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। लघुत्तम लेना है, अब क्या करना है लघुत्तम लेना है कॉस ए और साइन ए का, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए लघुत्तम हो जाएगा, बोलना लघुत्तम हो जाएगा। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया तो साइन ए बचा, तो साइन ए गुना साइन ए तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस में फिर साइन और साइन कट गया तो कॉस बचा, कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बटे ऊपर में जो 1 और 1 है वो तो है ये है, अभी 1/1 जो है वो तो है ये है, ठीक है। ये हॉल बटे था यहाँ पर, समझ में आया। अब चलिए अगला स्टेप लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का बराबर में 1 होता है, तो 1/1 बटे में 1 बटे में कॉस ए इंटू साइन ए। यदि ध्यान से देखो तुम तो 1/1 गुना में ई कॉस ए ऊपर चल जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चल जाएगा, बटे में नीचे में ई एक आ जाएगा, ई ऊपर चल जाएगा, तो गुना करो तुम तो क्या आ जाएगा कॉस ए एक गुना कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो आरएचएस को भी सोल्व करके ये ला दिए और एलएचएस को भी सोल्व करके ये ला दिए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों मिक्स मैच हो गया ना। तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर में आरएचएस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरह से तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है एगो मात्र, दिखाई दे रहा है ना भाई,
चलो हाँ दिखाई तो दे रहा है करीब करीब, ठीक है। तो इसको जो है तुम लोग लिख सकता है, बाकी बात हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद ये त्रिकोणमिति मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव का भी सेशन आएगा और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का भी सेशन आएगा, ठीक है। ये सब हम मेहनत कर पाएंगे तुम्हारा शेयर के वजह से, तुम्हारा लाइक के वजह से, तुम्हारा कमेंट के वजह से। अगर तुम पॉजिटिव कमेंट करेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा तो समझो कि अच्छा हम जो है और भी अच्छा अच्छा कंटेंट इसमें ला देंगे, ठीक है। चलो 10वां नंबर और लास्ट नंबर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा जय गणेश। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a 1 बटे में 10a, अब बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही ना LHS और RHS यही है ना। और बराबर में क्या करना है 10 स्क्वायर ए। तो तुम लोग देखो तो आइडिया लगा करके थोड़ा सा आइडिया लगा करके देखो तो, देखो है इसको भी जो है इसको भी यही पूरा देना और इसको भी यही पूरा देना, बस तीनों प्रूव्ड हो जाएगा। तुम लोग देखो तो यार जरा, तब तक हम इंक डाल रहे हैं मार्कर में, देखो तुम लोग जल्दी से, कुछ दिमाग लगता है, करना क्या है तुमको पहले इवन ढेरी तरीका से कर सकता है, चलो हम फार्मूले का यूज करके कर लेंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर तुम लेंदी प्रोसेस से लंबा प्रोसेस से जाना चाहता है तो टेन स्क्वायर को लिख सकता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका तुम सीधा फार्मूला का यूज कर लो कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलो जल्दी से, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर 1 बटे कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर जाकर के फिर उसको सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को साइन के और कॉस के पद में विभक्त करेंगे, फिर मेरा आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। टेन ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो ना अभी हम करते हैं, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। देखो चलो यही तरीका अपनाते हैं, लेकिन फिर जाकर के तो वही निकालना पड़ेगा। चलो 1 बटे 1 प्लस में टेन स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बटे में 1 बटे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर का लघुत्तम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 से भाग दिए कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए गुना 1 तो कॉस स्क्वायर ए, ये बड़ा ध्यान से निकालना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, अब बटे में क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लघुत्तम होगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 1 से भाग देंगे साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए गुना 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कट गया तो यहाँ कॉस स्क्वायर ना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1 होता है, तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बटे में साइन स्क्वायर है, यही ना। चलिए अब आगे चलते हैं, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुना में इस साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाग में है तो गुना में लेके जा रहे हैं ना, और नीचे एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया मेरा, क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर में टेन स्क्वायर ए, प्रूव्ड हो गया। आई देखो ई आ गया ना, टेन स्क्वायर ए आ गया ना। चलो अब इसको भी कर देते हैं, क्या है 1 माइनस 10 अगेन ए जी ए आई एन अगेन, ठीक है, पुनः तो 1
माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना, यही है ना। और इस पर होल स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो करते हैं। 1 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तब यहाँ स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे 1/1 माइनस टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए बटे में का होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी और इसका भी होल स्क्वायर करना। 1/1 माइनस में कॉस ए बटे साइन ए, कॉट ए का वैल्यू क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। यही ना, दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर कर रहे हैं, साथों में करेंगे तो कोई दिक्कत ना है। साथे में कर दें काम, साथे में कर दें, चलो साथे में कर देते हैं। ये वाला ब्रैकेट को हटाओ, ये वाला ब्रैकेट को भी हटाओ और साथे में बड़का से होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ब्रैकेट के अंदर में सोल्व कर रहे हैं, 1 है और कॉस ए है, तो लघुत्तम का आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, 1 से जब हम लोग कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए और फिर गुना 1, तो कॉस ए माइनस में साइन ए, ये वाला साइन है। ठीक है, और फिर अब नीचे आ रहे हैं, नीचे में 1 और साइन ए का लघुत्तम साइन ए और क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, यही ना आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर करना है, इसका हमको होल स्क्वायर करना है, यही ना करना है। चलो अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि थोड़ा सा माइनस को कॉमन ले लें, कॉमन जैसे लेंगे तो कट जाएगा कुछ ना कुछ, कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर यदि कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए हो जाएगा। अब बटे में कॉस ए, बटे में कॉस ए, अब बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। अभी समझा रहे हैं थोड़ा सा हम और, ठीक है। और जो है इसका हॉल पर स्क्वायर करेंगे, हॉल पर स्क्वायर करेंगे। है देखिए क्या हो गए, क्या हम ऊपर में कि माइनस को जैसे कॉमन ले साइन ए माइनस कॉस ए लिखे, माइनस साइन ए हो गया, अब माइनस माइनस प्लस कॉस ए हो गया, तो कॉस ए प्लस में है, अब माइनस में साइन ए है, तो हो जाएगा पुनः ये टर्म आ जाएगा मेरा। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, भाई देखो ई वाला टर्म कटने लगा, ई वाला और ई वाला ऊपर ऊपर वाला कट गया। ठीक है, माइनस है ना बचा खाली, तो क्या बचा हुआ -1 बटे कॉस ए, अब गुना करेंगे इस साइन ए ऊपर चल जाएगा साइन ए, अब बटे में नहीं कुछ तो 1। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। अब गुना करो तो -1 गुना साइन ए क्या हो जाएगा माइनस साइन ए, अब बटे में कॉस गुना ए, तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए गुना माइनस साइन ए, माइनस माइनस प्लस साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बटे में कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो ये टेन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पर भी देखो ये पूरा दिए ना, इसको भी है, इसको भी पूरा दिए पहला बार में, कहाँ ला करके कहाँ पे पूरा दिए, कहाँ पे पूरा दिए, इसको जो है टेन ए कहाँ पर पूरा है यार, पूरा है लेकिन यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर पूरा दिए। ठीक है, और इबला को फिर सॉल्व करके है यहाँ पे पूरा दिए, तो दोनों को जो है टेन स्क्वायर ए के रूप में लिख दिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ ना है, बस साइन स्क्वायर ए के टेन स्क्वायर ए के जगह पर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए यूज किए हैं। ठीक है, चूंकि होता है ना टेन ए बराबर में होता है ना साइन ए बटे में कॉस ए, इसीलिए। ठीक है,
तो इसी फार्मूला को इसीलिए बोल रहे बार बार कि लेक्चर 3 को तुम देखो सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। फार्मूला क्लियर होने के बाद ये सब तुम अपने से प्रूव कर लेगा। एक दो बार दिक्कत होगा, ये सब एक दो बार प्रूव करने में दिक्कत होगा। जैसे कि हम 10 का 10 प्रूव कर दिए ना, तो तुमको आराम से बैठना है कलम कॉपी लेकर के, और एक बार पहले देख करके करना है, देख करके प्रूव करना है, उसके बाद फिर अपने से करना है एक बार प्रूव। अगर हो जाता है तो भी फिर एक बार करना, और नहीं भी होता है फिर भी एक बार, यानी कि टोटल 3 बार तुमको बना लेगा। अगर 3 बार बना लेगा तो समझो कि इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा 5 नंबर का, वो तुम कोनो भी पूछेगा तुम बना लेगा आराम से। ठीक है, इसीलिए हम एक एक करके 10 सवाल को बता दिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं और अच्छे कोनो और भी बढ़िया चैप्टर के साथ, जिसका कि अधिक स्कोरिंग है। ठीक है, जो कि जिस चैप्टर से कि अधिक अंक पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो और कमेंट में एक बार जरूर लिखना है कि ये चैप्टर आपको पढ़ने में कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।